हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी जो है बिहार जीविका का एग्ज़ाम चला और बिहार जीविका के एग्ज़ाम में जो है जीके में अगर बातचीत किया जाए तो 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से ही पूछा जा रहा है। इसलिए मोस्ट वीवीआई टॉपिक जीके हो जाता है, जिसमें करंट पे आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। अगर आप करंट पे पढ़ के नहीं जाते हो तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। और बातचीत किया जाएगा, जब मैंने 100 स्टूडेंट का एनालिसिस करवाया, एनालिसिस देखा गया कि एरिया कोऑर्डिनेटर हो चाहे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर हो, कौन सा टॉपिक से करंट पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसमें से जो है ना कुछ वीवीआई टॉपिक का पता चला। उसी में से जो है मोस्ट वीवीआई टॉपिक का आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। हालांकि देखिए, आप लोग कमेंट किए सर टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाइए, तो ये देखिए टॉपिक वाइज मैं पूरा थ्योरी के साथ ये क्लास लेकर आ चुका हूँ। इस क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर अटेंड कीजिएगा। मैं इतना दावे के साथ विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी देता हूँ कि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके सेट में दिखने वाला है। तो चलिए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2025 में जीविका में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन के प्रमुख के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए, अगर बातचीत करें इसरो का अध्यक्ष कौन है, तो वी नारायण हो जाएगा, जो कि 11वें अध्यक्ष हो जाएंगे। अगर वहीं बातचीत किया जाएगा परमाणु ऊर्जा आयोग, क्या परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो AK मोहंती हो जाएगा। वहीं बातचीत किया जाए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार शुक्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पूछा जाएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क, क्या पूछा जाएगा, बार्क का निदेशक कौन है, तो विवेक भसीन हो जाएगा। और पूछा जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO, क्या पूछा जाएगा, DRDO का अध्यक्ष कौन है, तो समीर वी कामत हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR का जो है महानिदेशक कौन है, तो नल्लाथम्बी क्लाई सेल्वी हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप ये सबको याद कर लीजिएगा। और साथ ही अगर बातचीत किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा CONMD यानी कि ब्रह्मोस एयरोस्पेस का, तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी हो जाएगा। वहीं आपसे पूछा जाए विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक कौन है, तो डॉक्टर A राजराजन हो जाएगा। ये सब जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ टोटल मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। यहीं से जो है ना लगभग हर एक सीट में रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि पूरा का पूरा टॉपिक ही कंप्लीट करवा दिया जाए। जैसे अगर बातचीत किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों या संगठन के प्रमुख, इनके देख लेते, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख के बारे में हम देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अगर बातचीत किया जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो है एंटोनियो गुतेरस है, जिनका समझ जो है पुर्तगाल देश है। ये कौन सा देश है, पुर्तगाल देश है। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2025 में जीविका में एरिया कोऑर्डिनेटर में जो है 27 नंबर को जो एग्जाम हुआ था थर्ड शिफ्ट में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो है ना 80वें यानी कि 80वें अध्यक्ष जो है ना कौन है, ये नहीं पूछा गया था कि कौन है। देखिए, अगर कौन है पूछता तो राइट आंसर आपका हो जाता एना लेना बेरबोक हो जाता। क्या हो जाता है, एना लेना बेरबोक हो जाता। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था कि 80वें जो है ना संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जो है ना किस देश से संबंधित है, तो एना लेना बेरबोक जो है ना ये जर्मनी देश से, क्योंकि जर्मनी के है तो जर्मनी देश से संबंधित है, इसका राइट आंसर जर्मनी हो जाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है वो किस देश से संबंधित रखते हैं, तो वो पुर्तगाल से संबंधित रखते हैं। कौन है, एंटोनियो गुतेरेस है। आप इसको याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के क्वेश्चन पूछा जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव कौन है, तो अमीना जे मोहम्मद है। और इसका समझ जो है नाइजीरिया से, कौन सा देश है, नाइजीरिया से। ये बात भी आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें अध्यक्ष कौन है, तो एना लेना बेरबॉक हो जाएगा, जो जर्मनी से है। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के जो है 79वें जो है अध्यक्ष कौन है, तो फिलेमोन यांग हो जाएगा। कौन हो जाएगा, फिलेमोन यांग। और ये जो है ना कैमरून देश से संबंधित, कौन सा, कैमरून से। तो आप इस बात को भी याद कर लीजिए। देखिए, हालांकि आपको ये भी याद करना, साथ ही साथ जो कौन सा देश है ये भी आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक बार उस टाइप से पूछा गया तो आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक के जो है 14वें अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा, जो कि भारतीय अमेरिकी है। क्वेश्चन पूछा है गुट निरपेक्ष आंदोलन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष कौन है, तो इल्हाम अलीयेव है। आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक कौन है, तो प्रबंध निदेशक जो है ना वो क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा है, और जिसका संबंध बुल्गारिया देश से, कौन सा, बुल्गारिया से ये संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्व व्यापार संगठन WTO विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक कौन है, तो नागोजी ओकोंजो
इवेला है। कौन है? नगोजी इकोंजो इवेला है, इस बात को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि अंगटोन्ड, क्या पूछा जाएगा? अनटेड का जो महासचिव कौन है? तो रेविका ग्रीन्सपेन है। कौन है? रेविका ग्रीन्सपेन। और बातचीत किया जाएगा इनका जो संबंध है कोस्टा रिका से। कौन सा है? कोस्टा रिका से, इस बात को भी याद कर लीजिएगा। यूनेस्को का महानिदेशक कौन है? मोस्ट वीवीआई, मोस्ट वीवीआई। ये अगर बातचीत किया जाएगा तो देखिए ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर में जो है ना यूनेस्को का महानिदेशक पूछा गया था। 2025 की बातचीत कर रहे हैं, यानी कि बिहार जो एग्जाम में ये पूछा गया है, इसलिए 100% हो सकता है कि यहाँ से आपके शिफ्ट में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो क्या हो जाएगा? खालिद अल एनानी हो जाएगा। और इसका संबंध यानी कौन सा देश से? मिस्र से है, ये भी आपको याद कर लेना है। और उसके बाद बातचीत किया जाएगा कि खाद्य एवं कृषि संगठन का जो है महानिदेशक कौन है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का महानिदेशक क्यू डोंगयू है, और जो कि चीन से है, इसको भी याद कर लेना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महानिदेशक कौन है? तो गिलबर्ट होंगबो है, जो कि टोगो समिति, इस बात को याद कर लीजिएगा। यूनिसेफ का प्रमुख कौन है? मोस्ट वीवीआई, मोस्ट वीवीआई लिख के दे रहे हैं कि किसी न किसी शिफ्ट में जो है ना, चाहे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का एग्जाम हो, अब तो एरिया कोऑर्डिनेटर का एग्जाम हो चुका है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जिनका भी एग्जाम बाकी है, ये सेशन देख के जाइएगा और 100% लिख के दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। यूनिसेफ का प्रमुख वर्तमान में कौन है? कैथरीन रसेल। अगर ये नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा कैथरीन रसेल का संबंध किस देश से है? तो अमेरिका से है, आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए जिसको इसका पीडीएफ चाहिए, आप सोच रहे हैं कि सर बाद में भी रिवीजन किया जा सकता है, तो पीडीएफ के लिए जो है ना सबसे पहला कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये पीडीएफ में अपलोड करवा दूंगा। अभी मौर्या सर के नाम से आ जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप ही लोग के लिए सर हम मेहनत कर रहे हैं, ताकि आपका रिजल्ट हो तो कमेंट में आप बताएं कि हाँ सर आप ही के जो है ना सहयोग से आपका हेल्प मिला था रिजल्ट दिलाने में। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन पूछा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस अधानोम। कौन है? टेड्रोस अधानोम है। क्वेश्चन पूछा है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के प्रशासक कौन है? तो प्रशासक की बातचीत किया जाएगा तो अचीम स्टेनर हो जाएगा, जो कि ब्राजील और जर्मनी से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिण यानी कि सार्क का, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि सार्क का महासचिव कौन है? मोहम्मद गुलाम सरवर है, जिनका संबंध बांग्लादेश से है, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। अगर सेशन अच्छा लगा सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, जो मुझे पहले से जानते हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को पता चल सके कि अभी मौर्या सर चैनल पे जो है करंट अफेयर का डिस्कशन करवाया जाता है। तो आपके ग्रुप में जितने भी दोस्त हैं, जितने भी स्टूडेंट आपके ग्रुप में है, आपके नज़र में है, जो कि मुझे जानते हैं, आप उनके पास ये वीडियो पहुंचाने का जरूर प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, चाहे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर एक जगह। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, राष्ट्र मंडल यानी कॉमनवेल्थ का महासचिव कौन है? तो शर्ली बोचवे, जो कि घाना समित है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लिख के देने के, ये भी क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में किसी न किसी सेट में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, 100% लिख के दे रहे हैं। और उसके बाद पूछा जाए यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो कोस्टा, जो कि पुर्तगाल से है। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष पूछा जाएगा तो रोबर्टा मेत्सोला हो जाएगा, जो कि माल्टा से है। यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष पूछा जाएगा तो कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। कौन है? उर्सुला जो है ना वॉन डेर लेयन है। अगर पूछा जाए अफ्रीकी संघ का जो ना अध्यक्ष कौन है? तो फेलिक्स एंटोनी टिसेडकी, जो कि कांगो से संबंधित है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ओपेक का महासचिव कौन है? कहाँ का? ओपेक का महासचिव वर्तमान में कौन है? तो हैथम अल घीस है, जो कि कुवैत से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाए नाटो का महासचिव कौन है? तो मार्क रूटे। कौन है? मार्क रूटे है, जो कि नीदरलैंड से संबंधित है, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं कि आसियान का क्या पूछा जाएगा। आसियान का जो है ना महासचिव कौन है? तो लीम जोक होई। कौन है? लीम जोक होई, जो कि बुर्नेई से है, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। पूछा जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का निदेशक कौन है? तो अविनाश कुमार। कौन है? अविनाश कुमार, इसे भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा एशियाई विकास बैंक, क्या एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो मासातो कांडा, जो कि जापान से है। पूछा जाएगा इंटरपोल, मोस्ट भी आइए, इंटरपोल का महासचिव कौन है? तो वाल्डेसी उर्किजा। क्या है? वाल्डेसी उर्किजा, जो कि ब्राजील से। क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? तो इंटरपोल के अध्यक्ष की बातचीत किया जाए तो अहमद नसीर अल रायसी है, जो कि UAE से है,
इसे भी आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है, तो यूजी इवासावा है, जो कि जापान से अगर बातचीत किया जाएगा तो ये क्वेश्चन जो है ना ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि बिहार जीविका एग्जाम में 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एनालिसिस करवाया है। अब जिसको एनालिसिस देखना हो, चाहे एरिया कोऑर्डिनेटर का देखना हो, एरिया कोऑर्डिनेटर का भी एग्जाम 70 समय को थर्ड शिफ्ट में ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मैंने एनालिसिस करवा रखा है। वीडियो अपलोड है, आप इस पर जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया है कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कौन कौन टॉपिक पढ़ के जाना है एग्जाम से पहले। मैंने ये भी बताया मोस्ट वीवीआई, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का भी एनालिसिस करवाया। और हाँ, जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे के आते हैं, अगर उससे कुछ भी क्वेश्चन याद है तो आप इस नंबर पे जरूर से 7549594986, इस नंबर पे आप लोग जरूर संपर्क करने का प्रयास करें। इस पे जो भी एक दो क्वेश्चन जो भी याद है आप लोग जरूर टाइप करें, ताकि मुझे भी एक आइडिया पता चल सके कि पैटर्न चेंज हुआ है, कैसे है, नहीं है, सारा कुछ का। और साथ ही उसी के अनुसार मैं भी तैयारी करवा सकूँ। नेक्स्ट कहता है क्या कि नासा यानी कि अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जो है प्रशासक कौन है, तो जेनेट पेट्रो, जो कि अमेरिकी है। पूछा जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो डिल्मा रूसेफ है, जो कि ब्राजील से है। क्वेश्चन पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त जो है ना, उच्चायुक्त कौन है, तो फिलिपी ग्रांडी है, जो कि इटली से है। क्वेश्चन पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन है, तो वोल्कर तुर्क कौन है, वोल्कर तुर्क है, जो कि ऑस्ट्रिया से है। क्वेश्चन पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है, तो राफेल ग्रोसी है, जो कि अर्जेंटीना से है। पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष कौन है, आईएसए, जो कि भारत से है, यानी कि 2024 से 26 के लिए। ठीक है, हम जहाँ तक कई सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर इतना सारा पढ़ाइएगा तो जरूर कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो आएगा ही। देखिए आप इस बात को समझिए कि एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है बिहार जीविका का, ठीक है, और एक शिफ्ट में 10 क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि डेली 30 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और अभी एग्जाम चलने वाला 15 दिन, तो आप खुद अनुमान लगा दीजिए, मतलब 450 क्वेश्चन आएगा। हर एक की शिफ्ट की बातचीत करते हैं, तो आप खुद समझिए कम से कम अगर हम टॉपिक वाइज नहीं करवाएंगे तो कहाँ से क्लियर हो पाएगा। मुझे थोड़ी मालूम है कि आप ही की शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएगा, हाँ किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। इसलिए 500 क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछा जाएगा, इसलिए कम से कम आपको 1500 के आसपास पढ़ के जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा पूरा टॉपिक ही क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, सेशन अच्छा लगा सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसरो का जो वर्ष 2023-24 के प्रमुख मिशन के बारे में देखते हैं। अब देखिए ये टॉपिक हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। 70 समय का जाके एनालिसिस देखिएगा, वहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तब उसके बाद आप इसे पढ़िएगा तो आपके माइंड में आएगा कि अच्छा इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप देखिए कितना लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से इसरो के द्वारा कौन सा रॉकेट मई 2025, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट इसरो द्वारा मई 2025 के बाद लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया 25 के बाद, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब ऑप्शन में जो है ना इस टाइप का दिया हुआ था। अब देखिए जब तक आपको ये मालूम नहीं पता चलेगा कि कौन सा प्रक्षेपण जो है ना यानी कि रॉकेट जो है कब लागू किया गया, यानी कब कब इसका प्रक्षेपण किया गया है, तब तक आप कैसे अनुमान लगा सकते थे। ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में था GSLV F16 था, उसके बाद ऑप्शन में था कि GSLV 15 था, उसके बाद PSLV 60 था, और PSLV जो है ना एक जो है ना यानी कि 61 यानी कि 58 था। क्या था 58 था। अब मुझे एक बात बताइए, आप खुद अनुमान लगाइए, जब तक आपको पूरे डेट याद नहीं रहता आप उसका आंसर दे ही नहीं सकते थे। इसलिए मैंने सोचा ये मोस्ट व्ययी है, हो सकता है मेरे में जो है ना यानी कि 27 नवंबर को इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप में डायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। GSLV F16 का प्रक्षेपण तिथि बताइए, तो 30 जुलाई 2025। इसलिए ये पढ़ के जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हम एक एक करके जो है ना इसको याद कर लेते हैं, इसको एकदम से देख लेते हैं। और पूछा जाएगा निसार, कौन सा निसार उपग्रह जो कि 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपण किया गया था, प्रक्षेपण यान यानी रॉकेट क्या था, GSLV F16 था। एक्सियोमिक 4 की बातचीत किया जाएगा तो 25 जून 2025 को इसका प्रक्षेपण किया गया था, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री के द्वारा। अगर बातचीत किया जाएगा EOS-19 जो कि असफल हो गया था, 18 मई 2025 को जो प्रक्षेपण किया गया था। PSLV
61 के द्वारा NVS 02 यानी कि जो कि 100वां था 19 जनवरी 2025 को प्रक्षेपण किया गया था GSLV F-15 के द्वारा। और बातचीत करेंगे स्पार्डेक्स मिशन की बातचीत करेंगे तो ये 30 दिसंबर 2024 को जो प्रक्षेपण किया गया था PSLV 60 के द्वारा। प्रोबा 3 मिशन की बातचीत करेंगे तो 5 दिसंबर 2024 को ये प्रक्षेपण किया गया था जो कि PSLV C-59 के द्वारा किया गया था। और बातचीत वहीं करेंगे GST 20 की अगर बातचीत करेंगे तो 19 दिसंबर 2024 को प्रक्षेपण किया गया था स्पेस एक्स फाल्कन 9 के द्वारा। US-8 की बातचीत करेंगे तो 16 अगस्त 2024 हो जाएगा। और SSLV D3 हो जाएगा। इनसेट 3DS की बातचीत करेंगे तो 17 फरवरी 2024 हो जाएगा। GSLV F-14 हो जाएगा। एक्सपोसिट मिशन की बातचीत करेंगे तो 1 जनवरी 2024 PSLV C-58 हो जाएगा। आदित्य L1 मोस्ट वीवीआई है 2 सितंबर 2023 को और PSLV C-57 के द्वारा। देखिए हम जानते हैं ये याद करने में थोड़ा सा कठिनाई हो रहा होगा, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप 1 नंबर छोड़ते हैं ना, अभी ये हकीकत है कि बिहार जीविका में जो है ना जो करंट अफेयर कमांड बना के चला गया उसी का रिजल्ट होने भी वाला है, इसलिए आप इसको याद करके चले जाइएगा। PDF में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दूंगा, आप इसे 2 से 3 बार या फिर कहीं लिख लीजिए, ठीक है। उस तरीके से आप याद करके जरूर चले जाइए। मोस्ट वीवीआई टॉपिक है, ठीक है। वीवीआई टॉपिक ही लेकर आया हूँ आज के सेशन में। अब इसके बाद देखते हैं इसरो का आगामी मिशन कौन-कौन सा, यानी कि इसरो जो है ना, यानी कि आगे जो है ना कौन-कौन सा मिशन ये लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए चंद्रयान 4 के बारे में पूछा जाएगा। चंद्रयान 4 जो है ना कब जो है ना लॉन्च किया जाता है 2028 में। कब? 2028 में। चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुँचना इनका मुख्य उद्देश्य होगा। लुपेक्स की बातचीत किया जाए 2028 में, यानी कि जाक्सा यानी कि जापान और इसरो की संयुक्त परियोजना है। गगनयान की बातचीत देखिए, गगनयान के बारे में अगर बातचीत किया जाए तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। एरिया कोटा का जब एग्जाम चल रहा था उसमें गगनयान के बारे में पूछा गया था कि ये प्रक्षेपण की तिथि क्या है, तो 2027 ईस्वी वहाँ पे बताना था, ठीक है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन ये होने वाला है, इस बात को भी याद कर लीजिए। शुक्रयान फर्स्ट की बातचीत किया जाएगा तो 2028 में, जो कि शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा, इनका मेन उद्देश्य है। मंगलयान 2 की बातचीत किया जाएगा तो 2026 में मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा जो है ना इंटरप्लेनेटरी मिशन है। उसके बाद बातचीत किया जाए निसार का, बातचीत किया जाए 2025 में पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का ये संयुक्त मिशन है, इसको याद करिए। मोस्ट वीवीआई टॉपिक है, लिख के दे रहे हैं कि आज की वीडियो से अगर आपके सीट में 2 से 3 क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर मुझे बताना। हाँ, ये हो सकता है कि आपके सीट में हो सकता है 1 क्वेश्चन आ जाए, फिर दूसरे सीट में आ जाए, लेकिन ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि जब तक एग्जाम चलेगा ना, इस वीडियो से गारंटी के साथ कम से कम हर एक सीट में 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इतना मोस्ट वीवीआई टॉपिक है, इसलिए पूरे टॉपिक को कवर करके जाइएगा। अब हम लोग देखते हैं कि रक्षा उपकरण के बारे में देखते हैं कि कौन सा उपकरण जो है किस देश में विकसित है और क्या है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। हेलिना की बातचीत किया जाए तो भारत में विकसित है, जो कि टैंक रोधी मिसाइल है। चीनू की बातचीत किया जाए तो अमेरिकी कंपनी बोइंग है, जो कि हेलीकॉप्टर है। बराक 8 की बातचीत किया जाए जो कि डियाडो और इजराइल का है, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। INS वेला की बातचीत किया जो कि फ्रांस का है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल की बातचीत किया जाएगा, ये तो मोस्ट वीआई है, फ्रांस का है, जो कि लड़ाकू एक विमान है, ठीक है। उसके बाद बातचीत किया जाएगा S-400 की बातचीत किया जाएगा तो ये रूस का जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाक की बातचीत किया जाए तो भारत का जो कि पहला स्वदेशी है, ये क्या है तो रॉकेट है। INS कैलवरी की बातचीत किया जाती है, स्वदेश निर्मित है, जो कि स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाची की बातचीत किया जाए तो अमेरिका का जो कि लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। यहाँ पे एक बात जान लीजिए, इतना तो मैंने आपको बता दिया, इतना आपको याद कर लेना। एक होमवर्क रहा, आप ये होमवर्क कर लीजिएगा। ये होमवर्क मेरे लिए नहीं है, आप ही के लिए। अब बता देता हूँ क्या करना है। गूगल पर से आपको सर्च करना है कि हेलिना के बारे में थोड़ा बहुत आप वीडियो हो सकता है तो वीडियो देख लीजिएगा, या फिर जो है ना कुछ इसके बारे में जान लीजिएगा कि इसकी कितना रुपया लगा है, क्या है, नहीं है। क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में जीविका में कि राफेल जो है ना, राफेल लड़ाकू विमान, इनका जो है ना लागत कितना, यानी कि इनका मूल्य कितना, अनुमानित मूल्य पूछा गया था कि 2 लाख करोड़ के आसपास शायद आंसर होता। तो इस टाइप का जो है ना ऑप्शन में दिया था। तो अब देखिए राफेल के बारे में आप थोड़ा बहुत पता करके चले जाइएगा, ठीक है। और ये सब के बारे में जो भी मैंने आपको बताया, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत आप देख करके गूगल पर से पता कर लीजिए इनके बारे में क्या है, नहीं है, थोड़ा बहुत। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो घुमा के थोड़ा बहुत यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। आप इसे देख के जरूर चल जाइएगा। मैं अपने लिए नहीं बोला, आप अपने लिए कहीं से भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हाँ, सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो चैनल पे पहली बार है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं एनालिसिस भी करवाता हूँ, साथ ही साथ जो है ना करंट अफेयर डेली में करवाता हूँ, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखते हैं चर्चित राष्ट्रीय महिला, क्योंकि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
और बातचीत किया जाएगा पहली महिला फाइटर पायलट। देखिए इस टॉपिक से पहले बता देते हैं, हो सकता है तो आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन हाँ किसी न किसी सीट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये बात जान लीजिए। कहता चर्चित, अब देखते हैं पहली महिला फाइटर पायलट जो कि भारतीय नौसेना, वो कौन है? आस्था पूनिया है। पहली महिला एडीएस जो कि भारत के राष्ट्रपति यशस्वी सोलंकी हो जाएगा। पहली महिला महानिदेशक पूछा जाएगा तो आरती सरीन हो जाएगा। पहली महिला कुलपति तो नईमा खातून हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कुलपति है। पहली महिला महानिदेशक पूछा जाएगा तो साधना सक्सेना नायर हो जाएगा। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर पूछेगा तो सुमन कुमारी हो जाएगा। इसे भी आप याद कर लीजिएगा। ये मोस्ट बीबीआई है, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिएगा कि पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो अवनी लेखरा। कौन है? अवनी लेखरा, याद कर लीजिए। माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो काम्या कार्तिकेयन हो जाएगा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय महिला, ये भी मोस्ट बीबीआई है, ज्योति रात्रे हो जाएगा। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? तो अनामिका राजीव हो जाएगा। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है? तो प्रीति रजक इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही बातचीत करेंगे तो जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त पहली महिला वैज्ञानिक तो अदिति सेन डे हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात पहली महिला कौन है? तो सुप्रीता सेठी पूछा जाएगा। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा जो कि बिहार की बनी है, कौन बनी है? माधवी मनु कश्यप बनी है। पूछा जाएगा मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन है? अक्षता कृष्ण मूर्ति है। पूछा जाएगा सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो फातिमा वसीम है। पूछा जाएगा सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो गीतिका कौल हो जाएगा। आप इसे भी याद कर लीजिएगा। देखिए आप इसे जो है ना कम से कम 1 से 2 बार पढ़ के चल जाए, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा। जैसे पूछा जाएगा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष तो जया वर्मा सिन्हा हो जाएगा। वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन हो जाएगा? दीपिका मिश्रा, ये भी मोस्ट बीआई है। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन है? तो गीता राणा। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन है? तो लांस नायक मंजू। पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा जो कि भारतीय ओलंपिक संघ की है तो पीटी उषा, मोस्ट बीबीआई है। पूछा जाएगा पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ की तो मेघना अलावत, ये भी मोस्ट बीबीआई है। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? शिवांगी सिंह, ये भी आपका मोस्ट बीबीआई है। अब इसके बाद जो है ना कुछ हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला की जो चर्चित में रही है कि पहली महिला राष्ट्रपति जो कि सूरीनाम की है जेनिफर साइमंस है। पहली महिला अध्यक्ष कौन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के? तो क्रिस्टी कोवेंट्री हो जाएगा। पहली महिला राष्ट्रपति पूछा जाए, नाम भी की है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मैं बता रहा हूँ तो नेटम्बू नंदी नदी तवा हो जाएगा। पहली महिला महानिदेशक डब्ल्यूटीओ की तो नोगोजी ओकोंजो इवेला हो जाएगा। पहली महिला राष्ट्रपति जो कि मेक्सिको के है क्लाउडिया सिनबमाम हो जाएगा। पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल का तो शर्ली बोचेवे हो जाएगा। ये भी मोस्ट बीबीआई है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। साथ ही बातचीत करेंगे तो सबसे युवा प्रधानमंत्री जो कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री बना है वो कौन है? पेंटोगटन शिनावात्रा हो जाएगा। पहली महिला प्रधानमंत्री जो कि कांगो के है जूडिस सुमिनमा तुलुका हो जाएगा। पहली महिला अध्यक्ष यूरोपीय संसद का तो रोबर्टा मेट्सोला हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन है? सेलेस्टे सेलो हो जाएगा। पूछा जाएगा इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला मंत्री तो मेनुएला रोकाबेटो हो जाएगा। पेरू की पहला महिला राष्ट्रपति डीना बोलुआर्ट हो जाएगा। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ इसमें ये बीबीआई इसको याद कर लीजिए, बाद में कि इसमें याद नहीं रहेगा तो चल सकता है, ये उतना संभावना नहीं है, लेकिन इससे पहले जो भी महिला के बारे में बताए हैं ये सब मोस्ट बीबीआई, इसको भी याद कर लीजिए। अब उसके बाद जो एक बीबीआई टॉपिक है वो है, देखिए पूछा गया यहाँ से क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री को 2025 में कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया है, आप इसके बारे में देख लीजिए। लास्ट टॉपिक है, आप इसे पढ़ के जरूर चल जाइए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। कहता ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एसिडेंस वुलतिया मेरा बिलिस, ये पुरस्कार नामीबिया के द्वारा दिया गया है। ग्रेट कोलर, क्या ग्रैंड कोलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ये जो अवार्ड दिया गया ये ब्राजील के द्वारा दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैको, ये त्रिनाद एवं टोबैको के द्वारा दिया गया है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, जो कि घाना के द्वारा दिया गया। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेकारियोस 3, जो कि साइप्रस के द्वारा गया। मित्र विभूषण बातचीत किया जाएगा श्रीलंका के द्वारा। और ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन, जो कि मॉरिशस के द्वारा दिया गया है। ये सब मोस्ट क्या है, सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि प्रधानमंत्री जी को 2025 में दिया गया है। और देखिए बिहार जो एनालिसिस जब आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि 2025 का ही करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो मैंने आज के सेशन में लगभग 2 से 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करवाया है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आपको इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक है जो कि पढ़ के जाना है, जो कि नेक्स्ट सेशन में मैं करवा दूंगा। ये करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है
और जो भी ये पूरा सीरीज़ देख के चले जाता, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि बिहार जीके के एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर से पूछा जाएगा, अगर मेरा पूरा सीरीज़ देख के अगर जाते हैं, पूरे टॉपिक वाइज़ याद करके चले जाते हैं, तो 6 से 7 क्वेश्चन 100% आप बना के आ जाइएगा। इसलिए जो है ना आप पूरा सीरीज़ को देख के चले जाइएगा। सीरीज़ कब देखिएगा? जब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब ना? कहिए यस सर। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जो भी पहली बार जुड़े हैं, और यहाँ तक वीडियो देखें, कहीं-कहीं आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को पता चल सके। खुद आप देख लीजिए मैं आप लोग के लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ कि दिन-रात करके एक-एक पीपीटी, एक-एक सिलेक्टिव जो है ना टॉपिक खोज के लाता हूँ, जहाँ-जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और एकदम से कवर करवा रहा हूँ ताकि आप लोग का एग्ज़ाम बेहतर जा सके। इसलिए इस बात पे एक लाइक बनता है, और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।